पत्रकारिता पे हमेशा सवाल खड़ा होता रहा है और उसकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़ा होता है। और लेकिन जो अभी आज के टाइम में जो सोशल मीडिया है उसका काफ़ी प्रभाव है और सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो अपनी बात लिख रहे हैं। तो मैम, जो पत्रकारिता जो अभी हो रही है उसकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि वो एक ही वर्ग की आवाज़ उठाता है। अब सोशल मीडिया जब से आया है तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट है? सोशल मीडिया ज़्यादा डेमोक्रेटिक स्पेस ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई मतलब इसके लिए आपको कोई बहुत रिसोर्सेज नहीं चाहिए, आपको बैकिंग नहीं चाहिए, फाइनेंशियल बहुत बड़ी कॉर्पोरेट बैकिंग या वो। लेकिन सोशल मीडिया के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर तरह के लोग सोशल मीडिया पे भी हैं, जिस तरह से कॉर्पोरेट में, और आजकल हमें पता है पूरी ट्रोल आर्मी खड़ी कर दी जाती हैं सोशल मीडिया में भी। तो लेकिन सोशल मीडिया की जो एक बात है वो ये है कि आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का एक ज़रिया है। कम से कम जो लोग ऑल्टरनेटिव सोच रखते हैं, जो लोग अलग सोचते हैं, जो लोग अलग बात कहना चाहते हैं, जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह शायद कभी ना मिले, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का एजेंडा बहुत सेट होता है। सोशल मीडिया का एजेंडा थोड़ा ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, क्योंकि इसमें हर तरह के लोग अपनी बात कह सकते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया से जो आवाज़ आ रही है ज़रूरी है कि वो सही आवाज़ होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे। यही बात है कि उसकी कितनी विश्वसनीयता है, कि लोग कितना विश्वास करें सोशल मीडिया। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि सोशल मीडिया एक पब्लिक डिस्कोर्स है। आप जैसे कि आप सपोज़ कर लीजिए, पहले लोग ज़मीन पे मिलके बातें करते थे, अब ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे लोग बातें कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग तरह के ओपिनियंस, अलग अलग तरह के विचार, अलग अलग तरह के विचारधाराओं वाले लोग मिलेंगे, हर तरह के इंटरेस्ट ग्रुप्स मिलेंगे। लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि सोशल मीडिया एक मिक्स ब्लेसिंग है। आप जानते हैं, मतलब ये सोशल मीडिया में भी हमें पता है कि बहुत सारी ताकतें बहुत सारे पैसे लगाते हैं और बहुत सारी ट्रोल आर्मीज खड़ी करते हैं कोई कहने के लिए। जैसे ट्रोल की आपने बात की तो बहुत वो बढ़ता जा रहा है, तो उसमें जो ट्रोल से कितना डरने की ज़रूरत है? क्या वो सही में जिस तरह से धमकियां दी जाती हैं उससे कुछ डर है? देखिए, डरने की बात तो इस देश में हर किसी के लिए इस समय है। डरने की बात तो इस देश में हर जगह हर किसी को है इस समय, चाहे वो ज़मीनी लड़ाई लड़ाओ, चाहे वो ऑनलाइन लड़ाई लड़ाओ। ट्रोल्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे, ज़मीन पे आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। कितने आरटीआई एक्टिविस्ट मारे जा चुके हैं, कितने लोग जो ज़मीन पे आए दिन कोई नई बात सुनते हैं। कभी दादरी सुनते हैं, कभी मीट शॉप्स बंद हो रही हैं सुनते हैं, कभी सुनते हैं कि किसी पे कहीं जा रहा था कोई, किसी लव जिहाद कर करके किसी कपल का आपने खून कर दिया। तो ये सोशल मीडिया में भी वही खतरे हैं जो कि ज़मीन पे हमें मालूम है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का भी खून हो जाता है कभी कभी, उनमें काटियाँ करने मिले। और सोशल मीडिया पे एक्स्ट्रा ये होता है कि आप बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं जब पूरे ट्रोल आर्मी आपके साथ आ जाती हैं। पर मुझे लगता है ये मीडियम से ज़्यादा इस बात है कि ये हम ऐसे समय में हैं जहाँ पे रूल ऑफ लॉ और नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स नहीं इस्टेब्लिश्ड हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। मुद्दा ये है, अगर आप ट्रोल आर्मी से आप नहीं डरेंगे, जैसे कि अगर आप ज़मीन पे अपनी लड़ाई लड़ें, आप तब नहीं डरेंगे जब लॉ एंड ऑर्डर इन प्लेस हो। जब लॉ एंड ऑर्डर प्लेस नहीं है तो चाहे आप ऑनलाइन दुनिया में हो चाहे ऑफलाइन दुनिया में हो, ये तो और ये सरकार एक बहुत ही क्लियर एजेंडा लेके आई है। जो भी उस एजेंडा के खिलाफ है उसके लिए डरने वाली बात है, चाहे जहाँ भी हो। तो आपको क्या लग रहा है जो सोशल मीडिया है उसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, या कितना वो विश्वसनीय है? I mean, so far, because I've been working as an activist also, so far it has been positive, primarily because so I'm working for this website which is based in Shillong, right? So whenever anything happens, especially if I post on Facebook, if I use Twitter, any of the other social media platforms, because Northeast mein it doesn't get any coverage na in the national media. So social media has helped us to get a lot of national attention also with whatever's happening in Meghalaya per se, so that's not understandable. Social media is providing platform for you. Absolutely. It has provided a platform, and also because it also to get other people interested. So sometimes young people, youth like they don't really pay attention to the news, right? But social media has helped them to become politicized also, right? To get informed about social issues, whatever issues. तो सोशल मीडिया को लेके जो है विश्वसनीयता पर सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि वो कितना विश्वसनीय है, नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया आने से लोगों की बात जो है वो अपनी बात रखने लगे हैं और उनकी बात जो है वो उठने लगी है। हर वर्ग के जो दबा कुचला वर्ग है वो भी अपनी बात अब आगे, जो मेन स्ट्रीम में उसको जगह नहीं मिलती थी, अब वो अपनी बात रखने लगा है। डिजिटल इंडिया की बात होती है तो उसमें जो फ़ोन आने से जो एक नया आपको जो जगह मिली है, एक स्पेस मिला है
अपनी बात रखने का। तो इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार रखा गया सोशल मीडिया को लेके और इन सब मुद्दों पे बात की गई। आज जो सोशल मीडिया को है वो किस तरह से बढ़ाया जाए, उसकी विश्वसनीयता को कैसे बढ़ाया जाए। कैमरामैन गौतम के साथ ऋतु सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।